ठीक है, चलिए शुरू करें। पिछली बार हम कहाँ तक पहुँचे थे? पिछली बार हमने वो स्पाइरल पोटैटो बनाया था एस पर दियान। हाँ, स्पाइरल पोटैटो के बाद हमने डेसिमल एक्सपेंशन किए थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। उसका एग्जाम्पल के 3 प्रॉब्लम किए थे। अभी उसी राह पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, तो एक एक करके आप ही मुझे करवाते जाइए। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। चलो पहले को कैसे करूं? 100 को बाहर 100 का फैक्टर पढ़ेंगे ना। 0.36। अच्छा हाँ, क्या भाई साहब आप भी ना 0.36। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी भी लिखवा दो, टर्मिनेटिंग। बस और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग हो तो रिकरिंग या नॉन रिकरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। चलो 1/11 इसमें करना पड़ेगा। चलो 1 अंदर 11 बाहर, फिर 0 रखेंगे तो पॉइंट रखेंगे, फिर भी नहीं हो रहा। एक और 0 और एक 0 और यहाँ पे ऊपर एक 0। जब 2 0 ले तब एक 0। हाँ, 11 9 जा 99। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1, फिर से वो रिपीट होने ही लगा, REP। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.09 बार, क्योंकि ये आएगा 0909090909। तो इसका नेचर भी बता दो। नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, RECCURING, रिकरिंग। ठीक है, चलो 4 इंटीजर 1/8 4 8 से वैसे करें या डायरेक्ट 1/8 करके करें? देखो, 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, इसको मिक्स फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और बाद में डिवाइड करो। या फिर दूसरा तरीका ऐसा है कि 4 को रहने दो और 1/8 करके 4 के पीछे चिपका दो। ठीक है, कौन सा करना है? सर वही कन्वर्ट कर देते हैं सर। ठीक है, दोनों एक ही हैं। हाँ, पता है ना तुम लोगों को। हाँ, बाद में ठीक है, चलो आप बोल रहे हो तो 4 8 जा 32 + 1, 33 तो ये क्या हो जाएगा? 33/8। तो 33 अंदर, 8 बाहर, 8 4 जा 32, 1, तो ये वापस से वही आ गया ना। सही है, QRD। ठीक है, और आगे बढ़ो। चलो पॉइंट लगा के 0, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्शन 2 0, 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्शन 4 0, 8 5 जा 40, सब्ट्रैक्शन 0। तो आंसर कितना आ गया? 4.125। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। चलो 3/13, 3 बाहर के अंदर। हाँ, 3 अंदर 13 बाहर। कैसे करूं? 0 पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, फिर 26 हाँ 2 जा 13, 2 जा 26, सब्ट्रैक्शन 4 0, 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्शन 1 0 और एक 0, क्योंकि 2 0 तो यहाँ पे एक 0। सही है ना? ठीक है, फिर सर वो 0 तो आंसर में ही आया था। 2 0, सर वो 10 तो आंसर से ही आया था। 10 कहाँ, 1 ही बचा था। बाद में एक 0 लिया, नहीं हो रहा था, फिर दूसरा 0 लिया, बाद में हुआ। तो 2 0 लेंगे तो एक 0 ऊपर देना पड़ेगा। फिर 13 के टेबल में 100 से क्लोज। वाह मेरे ज्ञान में। हाँ, कितना? 91 कितना? 7 13 7 जा 91, सब्ट्रैक्शन 9 0, 6 जा कितना? 13 6 जा 78, सब्ट्रैक्शन करो कितना? 70, 12 बचा ना, और एक 0। चलो
कितना 39 जा सही है पर कितना 7 117 सब्ट्रैक्शन करो 3 रिपीट है कि नहीं, यहाँ से रिपीट होगा वापस, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.23079 बार। तो इसका नेचर भी बता दो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सर ये जो सारे 11 और 13 जैसे हैं हाँ नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे ना। हाँ, पर अभी मैंने सिखाया नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम सीख के आए हो तो तुम बोल रहे हो, ठीक है। 2/11 कर लोगे, आपके लिए छोड़ो, और 329/400 ये भी आपके लिए छोड़ो। अच्छा 400 को तोड़ देना 4 और 100, बाद में 4 से डिवाइड करना, जो आंसर आए उसको डिवाइड बाई 100 करके पॉइंट दे देना। तोड़ के करना है, डबल डिवीजन करना है। क्या करना है, पहले 4 के साथ डिवाइड कर सकते हो तो कुछ आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 होगा तो 1 2 और बाद में पॉइंट वैसे कर देना, ठीक है। अच्छा अभी हम उस ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं जिसकी दियान बात कर रहा है, ठीक है। अभी ये सारे प्रॉब्लम्स ही देखो, इसमें एक कैच है, अगर आप पकड़ पाओ तो। क्या कैच है, चलो हिंट देता हूं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का कैच है। और एक हिंट देता हूं, डिनोमिनेटर में कैच है। प्राइम नंबर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो जिसके डिवीजन में 2 या 5 हो, जिसके डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो वो रुक जाता है, और जिसके डिवीजन में 2 या 5 ना हो वो नहीं रुकता। देखो 11 नहीं रुक रहा, 8 रुक रहा है क्योंकि 8 मतलब क्या 2 2 2, ठीक है। 13 नहीं रुक रहा, फिर 11 नहीं रुकेगा, ये रुकेगा। तो क्या मैं ऐसा उसका निकाल सकता हूं कि इफ डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 2 पावर m हो या फिर 5 पावर n हो या फिर दोनों हो, किसी भी डिनोमिनेटर में 2 हो 5 हो या दोनों 2 और 5 हो, तो वो डिवीजन या वो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर किसी डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों ही नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कब टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 या दोनों हो। और कब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ना हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1/15 नहीं होगा, 3 आ जाता है ना, 5 भी तो है, 5 तो आता है 15 में होगा क्योंकि भले ही 3 है, 5 हो या फिर 2 हो या फिर दोनों हो, इन दोनों में से एक भी अगर छुपा हुआ है तो वो उसको रोक देगा। पर अगर एक भी नहीं है, जैसे कि 1/17 नहीं होगा, नहीं, 1/19 नहीं होगा, 1/38 होगा। क्योंकि 19 टूजा है। आप बोलोगे 19 से तो नहीं हो रहा था, पर 2 तो है। क्लियर। तो ये अगर आप डायरेक्टली बताना चाहो, अगर 1 मार्क में सवाल पूछ लिया कि बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए थोड़ा डिवीजन करने के लिए बैठोगे तो आप डायरेक्टली ये रूल अप्लाई करना है कि 2 5 या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग है डिनोमिनेटर में, अगर ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर, इतना कर लो और वो दोनों भी कर लो साथ में। कर पाओगे? ओके। एक्सरसाइज 1.3 है का ही क्वेश्चन नंबर 5। What can the maximum number of decimal places 1/17 can get after which the digits will repeat? मतलब 1/17 को डिवाइड करोगे तो पूछ रहे हैं कितने डेसिमल एक्सपांशन के बाद रिपीटेशन होगा। वो नंबर हमें बताना है कि कितने नंबर के बाद रिपीटेशन होता है। तो अगर मेरी तरह आपका भी 17 का पहाड़ा कमज़ोर है
तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि सबसे पहले 17 का टेबल लिखा जाए। तो चलो 17 का टेबल लिखवा दो। 17 वन जा 17 टू जा 17 थ्री जा 17 फोर जा 17 फाइव जा 17 सिक्स जा 17 सेवन जा 119 17 एट जा 136 कितना कि 126 136 17 नाइन जा 153 17 टेन जा वाह, मुझे बस 8 ये इसमें डाउट है, ये सही है? एक बार वेरीफाई करो। 8 7 जा 56 रिमाइंडर 5 8 1 जा 8 प्लस 5 13 सही है, गलत नहीं है। तो हमारे पास 17 का टेबल आ गया, तो रिलैक्स से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो ये डिवाइड नहीं हो सकता, छोटा है, तो अभी और एक जीरो और यहाँ पे पॉइंट जीरो देने के बाद भी ये छोटा ही रह रहा है, तो और एक जीरो, 2 जीरो देने की वजह से ऊपर एक जीरो। चलो करवाओ 100 से क्लोज। 17 5 जा 85 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 बच जाएगा, राइट। 15 17 से छोटा है तो उसको बड़ा करने के लिए और एक जीरो दे देंगे। 150 से क्लोज 8 जा कितना है 136 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 14 बचेगा, 0 यानी कि 8 जा 17 8 जा 136 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 0 हाँ 2 जा 34 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 0 फिर 3 जा 54 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 0 ए फिर से कैसे, फिर से 6 0 आया। 17 3 जा 54 तो 6 0 ना, तो ये कैसे, कुछ गड़बड़ की क्या? देखो तो कहीं पे तो गड़बड़ हुई लग रही है। 8 जा 8 7 जा 56 5 8 1 जा 8 प्लस 5 30 ये 150 में सब लोग 136 निकल रहे तो 140 कैसे बच रहा है? 14 बचा ना, जीरो आया ना बाद में, हमने लगाया। हाँ 0 लगाया, बाद में 136 तो 4 बचा, 0 4 ही बचा ना। ए 17 3 जा 51 हाँ चलो, तो 17 3 जा 51 भाई साहब, मतलब अच्छा हुआ हमने टेबल लिखा तो भी गलत लिखा। चलो 17 3 जा 51 बचेगा 9 0 देख लेना और कोई गलत ना ले। 17 5 जा 85 सब्ट्रैक्शन करो 5 0 फिर 17 2 जा 34 सब्ट्रैक्शन करो 16 सही है ना। हाँ अभी इस 16 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नीचे नहीं जाना। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, मैथ्स का ही रूल है, मेरा अपना नहीं है। तो ये कितना बच गया 16। अब ये डिवीजन नहीं होगा तो 160 फिर 9 जा 153 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 0 फिर 4 जा 68 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 0 1 जा 17 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 0। अच्छा हमें 1 0 पे रुक जाना है, फिर से 1 रिमाइंडर आए तो यहाँ पे 3 0 17 1 जा 17 फिर से 3 0 ये तो फिर से रिपीट लूप में आ गए। अरे यहाँ पे अरे हाँ सॉरी 13 माइनस 17 कितना 13 ना कि मेरा, हाँ चलो 0 फिर 7 जा 119 11 0 6 जा कितना है 102 6 जा 102 80 फिर 4 जा 68
रिमाइंडर को ऊपर लिख दूं, कितना हो रहा है 12? 12 ना, तो यहाँ पे 12 0, फिर 7 से 119 7 जा 1119, सब्ट्रैक्शन 1, रिपीटिंग। तो देखो कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन है। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूं, 1/17 इज इक्वल्स टू, लिखवाते जाओ, 0.0588, फिर ऐसे एक एक करके बोलो, 0588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, बस ना। और इन सब के ऊपर बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग and repeating after how many digits? 16 After 16 decimal places। लिख लीजिए, 16 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीटेशन हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात जानते हो पाई के बारे में? पाई की वैल्यू 22/7 जिसको हम मानते हैं, हाँ, वो ट्रिलियंस के बाद भी उसका रिपीटेशन नहीं मिल रहा। ट्रिलियंस के बाद भी उसका रिपीटेशन नहीं मिल रहा। ट्रिलियन प्लेस, ये 16 में हम थक गए, उसका तो ट्रिलियन प्लेसेस के बाद भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप उसकी एक भी वैल्यू ज्यादा ढूंढ लेते हो तो आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। हाँ, एक भी, मतलब अभी तक जितनी है, आप मानोगे नहीं, इतनी मोटी किताब है, हाँ, उसमें बस पाई का डेसिमल एक्सपांशन है पूरी किताब में। वो इंसान ने किया या फिर कंप्यूटर ने? शुरुआत में जब पाई इर्रेशनल नंबर हम प्रूव कर रहे थे, काफी सारे लोग उसने नोबेल पुरस्कार लिया है। जब बाद में जब कंप्यूटर बनना शुरू हो गए ना, उसके बाद सबने बंद कर दिया, क्योंकि सुपर कंप्यूटर ही नहीं कर पा रहा तो इंसान तो कैसे कर पाएंगे। उसके बाद हमने मान लिया कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? कर लो। हाँ, मानना पड़ा, कोई चॉइस नहीं रही। चलिए, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 2, YKT। YKT मतलब कुछ तो था। यू नो दैट। हाँ, you know that 1/7 is equals to 0.142857 बार। हमें पता है कि 101 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.142857 बार आ जाएगा। कैन यू प्रिडिक्ट 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7? तो डिवीजन किए बगैर उन सारे जवाब को तुम दे सकते हो, क्योंकि डिवीजन, हाँ, डिवीजन करेंगे तो मर जाएंगे ना। अभी वो 17 ने हमारे दिल में जो डर छोड़ा है उसको ये थोड़ी बुझा पाएगा, ये तो और ज़्यादा डर बढ़ाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857, राइट, टू द होल बार। अभी 2/7 मेरा मन नहीं कर रहा डिवीजन करने के लिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 1/7, सही है, इज इक्वल्स टू 2 × 0.142857। हाँ या ना? सर ये तो ऐसे ही हो गया ना, वो दोनों साइड x मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, वैसा ही है, पर ये ट्रिक कर दिया हमने प्रॉब्लम को। अच्छा, इसका आंसर बता दो, चलो। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10 + 1 11, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16 + 1 17, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 डेसिमल जा, डेसिमल 2 0 जा, 0 सही है।
तो 0.285714। तो जैसे कि अंकित ने बोला नंबर इधर उधर हो गए, देखो 14, 28, 15, 7, 14, 28, 57। अच्छा ये तो बस बाय चांस हो गया, हर बार ऐसे नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये हो गया, डायरेक्टली हमने डिवीजन नहीं किया। चलो दूसरा निकालना हो तो 3/7 भी तुम लोग ही करवाओ। चलो 3/7 को मैं क्या लिखूं? 3 मल्टीप्लाई 1/7, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू तो वही है 0.142857 टू द होल बार। चलो 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2, 3 5 जा 15, प्लस 2 17, 17 रिमाइंडर 1, 3 8 जा प्लस 1 25 रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 1 जा 3, प्लस 1 4, 4, 3 डेसिमल जा 0. डेसिमल 3 0 जा 0. 0.428571 यहाँ पे वैसे नहीं हुआ ना, पर देखो नंबर वही है नंबर इधर है, इधर 4285। हाँ नंबर ही इधर उधर हो रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है चलो उसी तरीके से 4/7, बाद में 5/7, 6/7 आप खुद करेंगे। चलो 4/7 को मैं क्या लिखूं? 4 मल्टीप्लाई 1/7, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 0.142857। चलो विच इज इक्वल्स टू 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20, प्लस 2 22 रिमाइंडर 2, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34 रिमाइंडर 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 रिमाइंडर 1, 4 4 जा 16, प्लस 1 17 रिमाइंडर 1, 4 1 जा 4, प्लस 1 5, 4 डेसिमल जा डेसिमल 4 0 जा 0.571428 फिर से रिपीट हो रहे हैं नंबर। हाँ आगे पीछे हो रहे हैं। तो उसी तरीके से 5/7 और 6/7 कितना होगा आप मुझे बता दोगे? yes, पक्का? इसमें कोई डाउट? लिख लो। अच्छा एक मैं बात आपको कर दूं, अगर मिश्री मैं ऐसे लिखूं तो गलत होगा या सही होगा? सर गलत होगा ना, आपने कहा था ना कि सही अगर होगा, वो बाहर है बार ना। वेरी गुड मिश्री, शाबाश, क्या बात है। मुझे पता है तुम्हें कहा था, उसको पूछ रहा हूँ। हाँ सही होगा क्योंकि वो रिपीट ही होता है। नहीं ये गलत होगा, क्योंकि अगर तुमने बार दे दिया है मतलब इट इज सेल्फ रिपीटिंग, ये रिपीटिंग दिखा ही रहा है, तो डबल रिपीटिंग क्यों दिखाना? मरे हुए को क्यों मारना? वो चल ही रहा है तो डॉट दिखाने का क्या मतलब? हाँ अगर ऐसा, हाँ अगर बार मिटा दूं और ऐसे लिखूं तो क्या ये सही है? सोच के बताओ। नहीं नहीं सही है, क्योंकि उसमें वो रिपीटिंग का नहीं दिखा है। वेरी नाइस। अगर 3 डॉट कर देते हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग दिखा रहा है, पर रिपीट हो रहा है या नहीं वो नहीं दिखा रहा। अच्छा चलो ये ना करूं और ऐसे करूं 4 2 8 5 7 1 डॉट डॉट डॉट, अब चलेगा? अब चलेगा। सिर्फ एक बार रिपीटेशन दिखाओ और 3 डॉट दिखाओ और ये एक्सपेक्ट करो कि ये रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग सामने वाला समझ जाएगा, तो वो गलत है। ठीक है, तो 2 बार रिपीटेशन बना के 3 बार डॉट लिखो तो चलेगा, या फिर एक ही बार रिपीटेशन दिखाओ 1 2 3 4 5 6, हाँ एक ही बार रिपीटेशन दिखाओ और उसके बाद बार दिखाओ तो भी चलेगा। पर अगर बार दिखा रहे हो तो 3 डॉट कंटिन्यूएशन नहीं दिखाना। कर लो। चलो अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं ना, ब्रॉडली उसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते चले। पहली कैटेगरी थी टर्मिनेटिंग, कि कोई भी डेसिमल एक्सपांशन ना डिवाइड करते वक्त रुक रहा है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी थी नॉन टर्मिनेटिंग की, कि वो नहीं रुक रहा है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमने 2 कैटेगरी देखी। पहली कैटेगरी थी रिकरिंग, मतलब डेसिमल एक्सपांशन के जो डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं,
और दूसरी कैटेगरी है नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट ही नहीं हो रहे। तो अभी तक हमने ये वाले प्रॉब्लम देखे, ये वाला कोई भी प्रॉब्लम हमें आया नहीं है अभी तक। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें अटक ही रहा है, सर आपने दो रिपीट भी हो रहा है। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। तो सर इसमें वो पाई का आ सकता है? हाँ, अभी मैं बताता हूँ। अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो वो डेफिनेटली रैशनल नंबर है। कैसा है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। रैशनल का मतलब समझते हो? रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत, तार्किक, लॉजिकल नंबर जिसका कोई सेंस बनता हो। रैशनल नंबर मतलब तार्किक नंबर, तर्क, लॉजिक, सेंस, सर ऐसे मतलब नंबर कि को, जो रिपीट ना होता हो वैसा। मतलब जो सेंस बना, जो समझ में आता हो, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। अच्छा, तो अगर कोई नंबर रुक ना रहा हो पर रिपीट हो रहा हो तो भी वो रैशनल ही है। ठीक है, पहला कैटेगरी कि रुक रहा है तो डेफिनेटली रैशनल है। दूसरी कैटेगरी रुक नहीं रहा है पर रिपीट हो रहा है तो भी रैशनल। तीसरी कैटेगरी ना रुक रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। कैसे कहोगे? इरेशनल। इर्रेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर तार्किक नंबर है, लॉजिक वाले नंबर है, सेंस वाले नंबर है, तो इरेशनल नंबर इलॉजिकल, नॉनसेंस नंबर्स इसको मैथमेटिशियंस बोलते हैं। कैसे नंबर्स? नॉनसेंस नंबर। ये क्यों है? पर हाँ, ये नंबर लाइन को इनफाइनाइट बनाते हैं यही नंबर। मैं आपको नहीं बोलता नंबर लाइन के ऊपर कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो उसको इनफाइनाइट बनाने वाले यही है, इरेशनल नंबर। अच्छा, तो इरेशनल नंबर अभी तक तो हमने देखे नहीं, तो कोई ऐसे पॉपुलर इरेशनल नंबर को जानते हो? पाई। पाई। पाई जो है वो सबसे पॉपुलर इरेशनल नंबर है, जिसका मतलब होता है सरकमफरेंस डिवाइड बाय डायमीटर। इसकी हिस्ट्री भी जान लो। इजिप्शियंस ने सबसे पहले, मतलब वैसे तो बहुत सारे लोगों ने साइमल्टेनियसली इस नंबर के बारे में बात की है, उसमें से अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक है। इजिप्शियंस ने क्या किया, छोटे सर्कल, मीडियम सर्कल और बड़े सर्कल को जांचा। छोटे सर्कल, मीडियम सर्कल, बड़े सर्कल या कोई भी सर्कल को जांचा। आपको पता ही है कि इसकी आउटर बाउंड्री को सर्कमफरेंस कहा जाता है और सेंटर से निकलने वाली लाइन को डायमीटर कहा जाता है। तो अगर आउटर बाउंड्री और डायमीटर का रेशियो करो, यानी कि सर्कमफरेंस डिवाइड बाय डी करो ना, तो हमेशा एक ही नंबर आता था, 3.14, 3.14, 3.14, 3.14, 3.14। तो देखा, छोटे सर्कल में भी 3.14, इसमें भी 3.14, इसमें भी 3.14। अर्थ का डायमीटर, अर्थ के सर्कमफरेंस को डायमीटर से डिवाइड करो तो भी 3.14, सूरज का करो तो भी 3.14, गैलेक्सी का करो तो भी 3.14। तो हमेशा रेशियो सेम आने की वजह से इसको सबसे पहले स्पेशल नंबर अनाउंस किया गया। उसके बाद जैसे जैसे मैथ्स आगे बढ़ता गया, इसको नंबर दिया गया पाई। क्या? पाई। अच्छा, पाई के बारे में और एक चीज जान लो, पाई की वैल्यू कितनी है पता है? 3.14। तो 14th मार्च को पाई डे है। पाइदा नहीं, पाई डे। हाँ, 14th मार्च को पाई डे है। और अब तक का, मतलब गुजरात बोर्ड का रिकॉर्ड ही समझ लो कि मैथ्स का पेपर इसी के आसपास होता है हर बार। एक बार तो ऐसे हुआ था, 14 मार्च को ही मैथ्स का पेपर था। मैथ्स मतलब पाई डे के दिन मैथ्स का पेपर। कौन सा डे? पाई डे। हाँ, पर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 भी तो है, तो 22 जुलाई लिख के आते हैं। 22 जुलाई पाई डे नहीं है, 14th मार्च है। यहाँ तक चीजें क्लियर? अच्छा, तो पाई एक पॉपुलर इरेशनल नंबर है। इसके अलावा और एक नंबर है पॉपुलर है, यूलर्स कांस्टेंट। हाँ, 2.7887 ऐसा कुछ है, यूलर्स कांस्टेंट 2.78 डॉट डॉट डॉट। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, यूलर्स कांस्टेंट। फिर और एक नंबर पॉपुलर है इरेशनल, जो कुदरत का नंबर है, जो कुदरत में पाया जाता है। होल नंबर।
नहीं, कुदरत का आकार, इसको मैंने एक बार डिस्कस किया हुआ है। हाँ, नहीं, शंख देखा है, शंख का आकार। फिर भवंडर देखा है, भवंडर का आकार। फिर पानी में वो टॉर्नेडो होता है, उसका आकार। फिर नदियाँ जैसे बहती है, उसका आकार। तो कुदरती कोई भी चीज़ है, चाहे वो अर्थ की हो या आउटर स्पेस की हो, उसके लिए एक कांस्टेंट है ये वाला, सर आपने बताया गोल्डन रेशियो। गोल्डन। हाँ, गोल्डन रेशियो। इसके अलावा प्लैंक स्केल भी इरेशनल है, रेशियो। हाँ सर आपने एन लिखा। हाँ, प्लैंक स्केल। प्लैंक स्केल की बात तुमने एक मूवी में भी सुनी होगी, कौन सी? एंटमैन देखी? हाँ हाँ, एंटमैन नहीं, या वो एंड गेम में थी शायद। एंड गेम तो सबको याद होगी ना, मार्वल की। नहीं देखी? अरे सुपर मूवी है, साइंस पूरा वो समझा देती है। ठीक है, तो उसमें जो अपना एंटमैन है वो टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन को कहता है कि हम टाइम डकैती करेंगे, याद है? टाइम हाइस्ट उसको नाम देते हैं उस मूवी में। मतलब बोल रहे हैं हम टाइम ट्रैवल करेंगे, टाइम में पीछे जाएंगे। हाँ, वो सब लोग ऐसे खड़े हो। हाँ, वो नहीं बोलते हल्क को मिलने के बाद इससे भी बड़ा दिमाग चाहिए, बाद में बोला इससे बड़ा दिमाग किसके बाद मिलेगा, तो वो टोनी स्टार्क के पास जाते हैं। तो टोनी स्टार्क एंटमैन को ये कहता है कि जब हम टाइम ट्रैवल करते हैं तब प्लैंक स्केल हिल जाता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो लेने के देने हो जाएंगे, लाइकवाइज वो समझाता है। तो प्लैंक स्केल भी एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो रैशनल नंबर माने जो लॉजिक, जिसका कोई सेंस बने गिनती में, ठीक है। और इरेशनल नंबर माने जो लॉजिक नहीं बना। नॉनसेंस है, बट फिर भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि पूरा स्पेस नॉनसेंस है। आता है समझ में किसी को? बाउंड्री कहाँ है, क्या होगा, कैसे होगा, कुदरत में भवंडर कैसे बनेंगे, कुछ पता है? तो नॉनसेंस चीज़ों को समझने के लिए नॉनसेंस नंबर्स ही चाहिए, जो कि है इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर माने या तो वो टर्मिनेट करेंगे, और अगर रुक नहीं रहे हैं तो रिपीट करेंगे, जबकि इरेशनल नंबर रुकेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे। क्लियर? लिख लो। हाँ, ओके, आगे बढ़े। एग्जाम्पल 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर। जिसको सीखा उसी को ढूंढने का काम भी हमको दे दिया गया। फाइंड एन इरेशनल नंबर। ये तो आप लोगों ने वो गाना सुना है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के? बता सकते हो ये किसके लिए गाया गया है? स्टूडेंट्स के लिए। फिर से सोचो, रुक जाना नहीं। इरेशनल नंबर के लिए। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, क्योंकि रैशनल भी तो नहीं रुकते। ठीक है, चलो। तो फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 बताओ कितना है? अभी किया है, ताजा 0.142857 बार। फिर 2/7 कितना है? 0.285714। अभी आपको इन दोनों नंबर के बीच में बिटवीन इरेशनल नंबर देना है। इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर आपको बनाना है। कितने इरेशनल नंबर बन सकते हैं? इनफाइनाइट। क्या ऐसे हो सकता है तुम्हारा आंसर अलग हो, तुम्हारा अलग हो, तुम्हारा अलग हो, तुम्हारा अलग, हर किसी का अलग हो सकता है। तो एक काम करो, अभी तो कॉम्बिनेशन में एक इरेशनल नंबर मुझे दो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7 is 0.142858। ठीक है, चलो 0.142858। फिर 0.142859। ठीक है, 142859। फिर 0.2857। ऐसे दे दूं तो हो गया।
चलो इन्होंने एक ही मांगा है पर हम 2-3 बनाते हैं। और कोई? हाँ 0.285713 0.285713 बाद में 285714 नहीं है पर चलेगा, चलो क्योंकि 13 है ना तो चलेगा। डॉट डॉट डॉट। इसके अलावा कोई हटके? आपने ये तो पकड़ लिया कि चलो 57 है तो 58 ले लो और 14 है तो 13 ले लो। 10100 हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। कितना? 14 और 28, 14 और 28 के बीच में होना चाहिए। हाँ तो 15 ले लूं? 15 0 15 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 15 डॉट डॉट डॉट। चलेगा? रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि 0 नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और कोई ऐसा? 7 अभी 0 को छोड़ दो, 0 की जगह पे कोई और नंबर ले लो। 177 1777 17777 1777717 डॉट डॉट डॉट। कोई सेंस है इस बात का? नहीं सर। इसलिए नॉनसेंस है, इसीलिए इरेशनल नंबर्स हैं। इसके चाहो उतने नंबर्स बना सकते हो पर शर्त क्या है? रुकने नहीं चाहिए। अच्छा गलती से आपने लिख दिया और ये करना भूल गए तो गलत होगा। तो वो रुका हुआ माना जाएगा, तो गलत हो जाएगा। या फिर गलती से आपने रिपीटेशन दिखा दिया तो भी वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? लिख लो। हाँ हाँ इतना ही। चैप्टर पूरा सर? नहीं चलिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 राइट 3 नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब सर यानी कि कौन से नंबर मांग रहे हैं? इरेशनल मांग रहे हैं और इसमें तो कोई बिटवीन का भी झोल नहीं है, तो कोई भी इरेशनल नंबर दे दो। तुम दोनों मिलके एक दे दो, तुम दोनों मिलके एक दे दो, तुम दोनों मिलके एक दे दो, लिखवा दो। अरे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पाई की वैल्यू है पता तुम लोगों को? 3.14. ठीक है चलो 3.14159 3.14159 3.14159 3528 डॉट डॉट डॉट। मुझे इतना याद है। ठीक है तो एक हो गया पाई। फिर दूसरा अगर नहीं मालूम है तो बना दो, क्या फर्क पड़ता है? 0.15 क्या यार, ये तो मालूम ही नहीं था हमको। तीसरा नहीं कुछ बनाई दो, उसको एक्सटेंड करो। चलो थर्ड 2.78 1428 7428 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सही है? तो इन्होंने 3 नंबर मांगे थे, हमने 3 बना दिया। लिख लो। अच्छा इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम भी इरेशनल होते हैं। हाँ सर वो प्राइम नंबर सर वो। हाँ चलो तो इसमें लिख ही देता हूँ। सर 11 भी लिख सकते हैं। हाँ स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम्स इज ऑल्सो इरेशनल। ये भी इरेशनल ही होते हैं। इसके अलावा पाई, गोल्डन रेशियो, ये सारी चीजें डालना है तो डाल दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 8 फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/15। हाँ पहले तो 5/7 करना पड़ेगा, तो 5/7 पूरा करना पड़ेगा या आधे तक चलेगा? 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लो। तो 5 डिवाइड बाई 7 यानी कि 5 अंदर 7 बाहर, 0 और 0.77 जा 49 सब्ट्रैक्शन 1 0 7 1 जा 7 सब्ट्रैक्शन 3। बस आगे करने की जरूरत नहीं है।
तो 5/7 इज इक्वल्स टू 0.71 डॉट 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 लिख लो। कितना है मुझे नहीं पता, पर डिवीजन में 7 है, मतलब रुकने नहीं वाला। ठीक है, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर मांगे हैं, उसके नंबर नहीं मांगे। तो दूसरा कौन सा है? 9/11। तो उसके नीचे भी 11 है, तो वो भी रुकने नहीं वाला है। तो 9 डिवाइड बाई 11, 11 बाहर, 9 अंदर, 0, 0.11 8 ज़ा 88, सब्ट्रैक्शन करो 2 0, 11 1 ज़ा 11, सब्ट्रैक्शन 9। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, 0.81 और डॉट 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 लिख देता हूँ। अभी 71 और 81 के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर 3 दे दो। चलो, पहला 0.91 0.91 तो इसके बाहर चला जाएगा। हाँ, 71 और 81 के बीच में 0.77 चलो 0.77। 0.79 ये इरेशनल मांग रहे हैं, डॉट डॉट इरेशनल मांग रहे हैं। इरेशनल मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, तुम तो रिपीट करवा रहे हो डॉट 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 लिख के। 76 हाँ, 7776 बाद में 74 थोड़ा 10 डिजिट तो दो, मोबाइल नंबर तो दो कम से कम। 24 2 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो दूसरा दो। 0.79 0.3478 3478 65 82 डॉट डॉट डॉट। फिर थर्ड 0.73 873 ए हाँ सॉरी 0.73 873 8873 8873 डॉट डॉट डॉट। सही है, लिख लो। चलिए, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। नंबर देख के आपको बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल। तो पहला स्क्वायर रूट ऑफ 23, क्यों? सर क्योंकि वो रिपीट होगा ऐसा लगता है। क्यों? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम इज इरेशनल। 23 प्राइम नंबर है ना, हाँ यस तो फिर 2 to 5 होगा रैशनल। अभी ये ये हो गया 2 to 5 क्यों 225 किसका स्क्वायर है? नहीं हाँ 5 का हाँ 5 का स्क्वायर 225। नहीं 5 का 225 किसका स्क्वायर है? यानी कि किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है सर। 15 का स्क्वायर है, तो वो 15 है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5, सो इट इज रैशनल। रैशनल। चलो नेक्स्ट 0.3796 इरेशनल। रैशनल है सर। क्यों? लास्ट ईयर रिपीट नहीं हो रहा है सर। रिपीट रिपीट नहीं हो रहा है। वेरी नाइस। रैशनल, डॉट डॉट नहीं हुआ है इसलिए। रैशनल बिकॉज टर्मिनेटिंग, रुक रहा है बेचारा। ठीक है, चलो 4.478478 डॉट डॉट डॉट। Irrational. इरेशनल हाँ सोच समझ के बोल रहे हो? वो उसको ऊपर रख दो, बुक को। रिपीट हो रहा हो तो इरेशनल होता है। नहीं सर कुछ नहीं हो रहा होता है तो रैशनल। हाँ, तो ये रैशनल है ना, क्योंकि देखो 478 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनल बिकॉज रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला नंबर क्यों? नॉन रिपीटिंग, हाँ, तो इरेशनल
बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सही है, लिख लीजिए। आखिरी किस्म के, चलो, show that 0.3333 dot 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 which is equals to 0.3 bar can be expressed in the form of p upon q। अभी हम रैशनल को डेसिमल एक्सपांशन करते आ रहे हैं, अभी हम उल्टा करेंगे, डेसिमल एक्सपांशन में से रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, बहुत ही इजी टेक्निक है, एक बार समझ लो। 0.3 हाँ, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट, मान लो कि x इज इक्वल्स टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। 10x। हाँ, रुको तो सही, ज्यादातर 4 से 5 डिजिट लो, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। अभी आपको ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। एक, तो यहाँ पे साइड में आपको लिखना है 1 डिजिट इज रिपीटिंग, 1 डिजिट इज रिपीटिंग। अच्छा, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हो उतना मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 3, 4, इसी तरीके से हमको करना है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 10। सर एक पॉइंट उस तरफ चला जाएगा ना, राइट, बोथ साइड्स। चलो 10x 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई है तो ये डेसिमल एक प्लेस यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या मैं ऐसे लिखूं 3.3333 डॉट डॉट डॉट। तो कोई बोलेगा सर 4 3 थे, आपने एक प्लेस इधर लिया तो 3 3 हो जाने चाहिए ना। हाँ, पर ये तो अनलिमिटेड सोर्स है, जितना चाहे निकाल लो। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि 4 को ही मेंटेन करूं, हालांकि 3 2 5 को भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में हमें इसको तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि मुझे x मिले। हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। राइट, ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिर क्या करो पता है, इसमें से x माइनस कर दो, इसमें से x को माइनस कर दो तो पहला टर्म मिल जाएगा, और पहला टर्म मिल जाए तो वापस से ऐड कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट करके ऐड करो। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 रुपए हैं, उसमें से 2 रुपए मुझे दो, कितने हुए 2 रुपए, वापस लो। तो सब्ट्रैक्ट करके ऐड करेंगे तो इक्वेशन वैसे का वैसा रहेगा। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके वापस ऐड किया ताकि मैं उसको तोड़ सकूं। क्लियर है? चलो 0.3333 डॉट 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 मतलब क्या, x। तो इसकी जगह पे मैं x लिख दूं तो चलेगा। सो कैन आई राइट 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस x। x को इस तरफ ले लो, सो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3, सो 9x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 9, 3 3 9, x इज इक्वल्स टू। तो हमें जो रैशनल नंबर चाहिए वो ये है। सही है? ऐसे कई सारे प्रॉब्लम हैं पर आज ये एक ही करेंगे। लिख लो। सर नंबर हाइश हो गया उसको। आपके सामने बोल रहे